दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास है ग्रीनारो का G11 वायरलेस माइक्रोफोन। आज हम इस माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे। आज हम इस माइक्रोफोन के ऑडियो क्वालिटी का चेक करेंगे, नॉइज कैंसलेशन के बारे में जानेंगे कि अगर आप इस माइक को ख़रीदना चाहते हैं तो क्या ये हमारे लिए यूजफुल होगा। अगर आप क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो क्या ये माइक्रोफोन हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर होते हैं तो उन्हें नॉइज कैंसलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर की नॉइज़ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, इस वजह से वो वायरलेस माइक्रोफोन खरीदते हैं जिसमें बाहर की जो नॉइज़ हो उसको रिड्यूस करके अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड पाए। और साथ ही साथ इसके लिए भी खरीदते हैं कि मान लीजिए कि आउटडोर कहीं वीडियो शूट करना हो, बाहर कहीं पार्क में वीडियो शूट करना हो, या प्रैंक वीडियो शूट करना हो, या कहीं आप 2 आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं या 1 आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके लिए ये वायरलेस माइक्रोफोन खरीदते हैं। तो क्या ये माइक्रोफोन आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करेंगे और साथ ही साथ हम इसका नॉइज कैंसलेशन भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कॉलर पर मैंने माइक लगाया है और इस वीडियो में जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसी ग्रीनारो G11 माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे होंगे, बाहर की नॉइज़ कितनी आ रही है ये भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं पूरे तरीके से डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर आप ये माइक खरीदते हैं तो ये कितने हद तक आपकी ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और साथ ही साथ बाहर की नॉइज़ को रिड्यूस कर सकता है। तो चलिए हम इसके ऑडियो क्वालिटी को चेक करते हैं और साथ ही साथ हम इसके नॉइज़ कैंसलेशन को भी चेक करते हैं। तो इसका जो बॉक्स होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप इस माइक्रोफोन को परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को सबसे पहले देखिए, आप इस माइक के बारे में जानिए कि क्या ये माइक आपके लिए यूजफुल हो सकता है कि नहीं होगा। मैं इसके बारे में टेस्ट करने के बाद आपको सब चीज़ बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो के जरिए देखिएगा कि मैं जैसे जैसे नॉइज कैंसलेशन को एक्टिवेट करते जाऊँगा उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो रही है और बाहर की जो नॉइज है, बाहर की जो शोरगुल है वो कितने हद तक ये कम कर रहा है। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं दोस्तों, मैंने सिर्फ इस माइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है, रिसीवर मैंने अपने फ़ोन में लगाया है और ये जो ट्रांसमीटर है अपने कॉलर पर लगाकर अभी बोल रहा हूँ। तो जो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी वो सारी की सारी आवाज़ नॉर्मल में सुनाई दे रही है। बाहर की जो गाड़ी की आवाज़ आपको हॉर्न सुनाई दे रही है ये नॉर्मल है, इसमें मैंने कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन को एक्टिवेट करके नहीं रखा है। ठीक है, अब चलिए, अगर आप कॉलर पर लगाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आवाज़ कैसी आ रही है, कितनी तेज़ आ रही है, कितनी स्लो आ रही है, ये भी आप लोग सुन पा रहे होंगे। अब चलिए मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ इस तरीके से, और निकाल कर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो आप लोग को ये आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि अगर मैं फेस के सामने से इस माइक्रोफोन को रख कर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपको कैसे सुनाई दे रही है। तो ये भी आप लोग देख रहे होंगे, ये भी सुन रहे हैं कि बाहर की आवाज़ कितनी आ रही है। अगर ये माइक्रोफोन मेरे फेस के सामने है और मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, ये भी आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों, मैं इसके नॉइज़ कैंसलेशन का फर्स्ट स्टेप को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद से दोस्तों आप लोग सुनिएगा कि नॉइज़ कैंसलेशन का जब फर्स्ट स्टेप एक्टिवेट होता है तो बाहर की नॉइज़ को कितना रिड्यूस करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बटन दिया गया है, आपको सिर्फ इसको एक बार ही टैप करना है। तो इस तरीके से मैं इसको टैप कर देता हूँ, टैप कर दिया। अब देखिए दोस्तों, 1 नंबर नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग सुन पा रहे होंगे कि बाहर की नॉइज़ कितनी ज़्यादा रिड्यूस कर पा रहा है। पहले के कंपेयर में आपको थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए नज़र आता होगा। चलिए, अब मैं इसको फेस के सामने से बोल रहा हूँ, ये भी आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे कि फेस के सामने से इस माइक्रोफोन को रख कर बोलने से आवाज़ कैसे आ रही है। अब मैं इसको कॉलर पर लगाऊंगा, कॉलर पर लगाकर रिकॉर्डिंग करूंगा। उसके बाद से आप लोग चेक कीजिएगा कि कॉलर पर लगाकर अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपकी आवाज़ कितनी तेज़ आती है, कितनी स्लो आती है। चलिए मैं इसको यहाँ से अपने कॉलर पर लगा लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर कॉलर पर अपना वायरलेस माइक्रोफोन लगा लिया है और अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसकी आवाज़ आपको कैसे सुनाई दे रही है, मतलब कि लाउडली सुनाई दे रही है कि थोड़ी स्लो सुनाई दे रही है एज कम्पेयर टू मुंह के सामने रखने से।
ठीक है। अगर आप मुंह के सामने माइक्रोफोन को रखकर बोल रहे हैं और कॉलर में लगाकर बोल रहे हैं तो दोनों में आप कंपेयर कीजिएगा कि कौन सी अवस्था में आपकी आवाज़ सबसे अच्छी आ रही है, ये कंपेयर जरूर कीजिएगा। अब चलिए, मैं फेस को सामने रखकर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। अब मैं अपने फेस को राइट साइड में और लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा तो मेरी आवाज़ कैसे आएगी। चलिए, मैं अपने फेस को सबसे पहले राइट साइड में घुमाकर बोलता हूँ, उसके बाद से आप आवाज़ सुनिएगा कि मेरी आवाज़ अच्छे तरीके से कैप्चर कर रही है कि नहीं, आवाज़ की जो साउंड है वो स्लो आ रही है कि लाउडली आ रही है। तो मैं अपना फेस इधर घुमा लिया हूँ। आप लोग सुन पा रहे होंगे कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है फेस घुमाने के बाद। आप लोग कैप्चर कर रहे हैं ना। उसके बाद से लेफ्ट साइड में मैं घुमाकर अभी बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, ये भी आप लोग कैप्चर कर पा रहे होंगे। अब चलिए, मैं अपने फेस को ऊपर करता हूँ, ऊपर कर रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। अब नीचे कर रहा हूँ, नीचे आप लोग देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। मतलब कि माइक्रोफोन से अगर आपका फेस दूर जा रहा है तो आपकी आवाज़ कैसे आ रही है, माइक्रोफोन के सामने रह रहा है तो मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, ये भी आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे। ठीक है। अब चलिए हम इस माइक्रोफोन के सेकेंड स्टेप के कैंसलेशन को एक्टिवेट करते हैं। जो नॉइज़ कैंसलेशन का जो सेकेंड स्टेप है उसको एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद से मैं बोलकर आपको सुनाता हूँ कि मेरी आवाज़ कैसे आपको सुनाई दे रही है। तो मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ। अब दोस्तों, आपको इसको 2 बार नहीं दबाना है, बस आपको यहाँ से 1 बार दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो इसमें आप लोग देखिएगा ग्रीन कलर का लाइट ब्लिंक करता है। 2 बार ये लाइट ब्लिंक करेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये दूसरे नंबर नॉइज़ कैंसलेशन पर एक्टिवेट है। तो मैं इसको यहाँ से दबा देता हूँ। तो यहाँ पर ये 2 नंबर नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट हो चुका है और मैं इसको फेस के सामने से बोल रहा हूँ। आप लोग इसको भी कैप्चर कीजिएगा कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। अब मैं इसको कॉलर पे लगा कर बोलूँगा तो कॉलर पे लगा लिया हूँ। बाहर का आवाज़ आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि बाहर की आवाज़ को कितना रिड्यूस कर रहा है, मेरी आवाज़ को कितना कैप्चर कर रहा है। लेफ्ट करके बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ को कैप्चर कितना कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है, ये भी सुनिएगा। लेफ्ट राइट करके मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से आवाज़ मेरी आ रही है। ऊपर मुँह करके अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, नीचे करके बोल रहा हूँ तो कैसे आ रही है। ये सभी चीज़ें आप लोग नोटिस कीजिएगा, तब जाकर आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि ये माइक आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सेकेंड स्टेप तक करके दिखा दिया, नॉइज़ कैंसलेशन का सेकेंड स्टेप भी करके दिखा दिया। अब लास्ट बारी आती है नॉइज़ कैंसलेशन का थर्ड स्टेप। इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि बाहर की नॉइज़ ये कितने हद तक रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो चलिए हम इसको यहाँ से निकालते हैं और निकालने के बाद हम इस बटन को 1 बार दबाते हैं। जैसे मैं 1 बार दबाऊंगा तो ये जो लाइट है ना ग्रीन कलर का, वो 3 बार ब्लिंक करेगा। ठीक है। तो मैं इस पर इस तरीके से क्लिक कर दिया। देखिए ये 3 बार ब्लिंक किया। अब आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि बाहर की आवाज़ को कितना रिड्यूस कर रहा है और मेरी आवाज़ को ये कितने अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहा है। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। आप लोग चारों स्टेज में कंपेयर कीजिएगा कि अगर आपका फ़ोन नॉर्मल स्टेज में है तो कैसे आपकी आवाज़ आ रही है, नॉइज़ कैंसलेशन का फर्स्ट स्टेप में है तो कैसे आवाज़ आ रही है, नॉइज़ कैंसलेशन के सेकंड स्टेप में है तो कैसे आवाज़ आ रही है, और नॉइज़ कैंसलेशन के थर्ड स्टेप में आपकी आवाज़ कैसे आ रही है। इन सभी चीज़ों को कंपेयर करके आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि ये आपके लिए माइक यूजफुल है कि नहीं है। अब मैं इसको कॉलर पे लगाता हूँ, उसके बाद से मैं बोलता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ अपने कॉलर पे। इस तरीके से मैंने अपने कॉलर पे लगा लिया हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से कॉलर पे लगा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से वीडियो का रिकॉर्डिंग कीजिएगा। कॉलर पे लगाने के बाद नॉइज़ कैंसलेशन का थर्ड स्टेप अगर आप एक्टिवेट किए हैं तो आपकी आवाज़ कुछ इस तरीके से सुनाई देती होगी। अगर मैं नीचे करके बोल रहा हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से आवाज़ सुनाई देती होगी। ऊपर करके बोल रहा हूँ तो इस तरीके से सुनाई देती होगी। राइट करके बोल रहा हूँ तो इस तरीके से सुनाई देती होगी। लेफ्ट करके बोल रहा हूँ तो इस तरीके से सुनाई देती होगी। अब आप लोग दोस्तों सबको मिलाकर कंपेयर कीजिएगा कि कौन सा नॉइज़ कैंसलेशन का स्टेप सबसे बेहतर है। ठीक है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बताया कि अगर आप ग्रीनारो का J11 या ग्रीनारो कंपनी का कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन खरीद रहे हैं तो आपको इस तरीके का आवाज़ सुनने को मिलेगा। आपकी आवाज़ की जो क्रिस्पी है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ताकि आप इन फ्यूचर अगर इस माइक्रोफोन को खरीदना चाहते हैं तो आप ये ले सके। अगर आप इस माइक्रोफोन को खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस टॉपिक पर बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। इसमें मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसका अनबॉक्सिंग करूंगा कि ये हमें कितने रुपए का पड़ा, इसकी रेंज कितनी है, आप कितनी दूर तक इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी आवाज़ कहाँ तक ब्रेक हो सकती है,
तमाम जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका पूरा पर्दाफाश करूंगा कि ये आपको खरीदना चाहिए, इसका जो ड्रॉबैक है, इसका जो आपको प्रॉफिट है, सब चीज़ बताऊंगा कि आप इसमें कौन कौन से आपको इससे आपको कौन कौन से फायदा हो सकता है, इसमें नुकसान क्या है, तमाम जानकारी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो आगे देखने को मिल जाए, और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए